नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बर्थ यानी कि बर्थ प्लेस और अपनी कुंडली के कनेक्शन के बारे में। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि आपका जो कुंडली आपको अपनी मिलती है, वो कुंडली आपको अपने जन्म स्थान के अनुसार मिलती है। हम सारी उम्र इस चीज़ का पता नहीं लगा पाते। हम अपनी कुंडली जगह जगह दिखाते हैं, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं, लेकिन कभी भी हम इस चीज़ पर नहीं जाते हैं कि ये कुंडली हमें क्यों मिली और कैसे मिली। आपका जन्म जिस भी घर में हुआ है, आपके कुंडली के ग्रहों की प्लेसमेंट उस घर के ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार ही मिलेगी। आपके उस बर्थ प्लेस में अगर ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छी मिलेगी, और अगर वो प्लेसमेंट कहीं ख़राब है तो आपकी कुंडली में भी ख़राब ही मिलेगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो लोग हैं अपने इस कुंडली को ही आगे इन फ्यूचर फॉलो करते जाते हैं। यानी कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं कि किसी का मंगल 4th राशि यानी कैंसर में है या 4th हाउस में है, तो हम मंगल नीच कह देते हैं। तो इस तरह 4th हाउस का कनेक्शन कहाँ से हो गया? 4th हाउस का कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की किचन में यानी कि किचन से कनेक्टेड है, इट मीन्स कि 4th हाउस जो है नॉर्थ ईस्ट का हुआ और उसके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में किचन हुई, तो उसकी कुंडली में भी मंगल जो है 4th हाउस में आपको दिखाई देगा। या फिर मार्स से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा आर्टिकल उसको अपने जन्म स्थान में डेफिनेट मिलेगा। यहीं से असल में गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि आपका मंगल 4th राशि या 4th हाउस में है, जो कि NE यानी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड हो गया है। तो कभी भी इन फ्यूचर वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी या घर लेगा तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में किचन ही पसंद करेगा। वो मंगल नॉर्थ ईस्ट में अपनी डोमिनेंस दिखाएगा, क्योंकि वो आपकी कुंडली में है। तो यही एक बहुत बड़ा रोल वास्तु का शुरू होता है। आपको इन दोनों को सेम नहीं करना, मीन्स कि आपके घर का ग्रह जो और आपकी कुंडली का ग्रह अगर सेम जगह पे सेम डायरेक्शन में शो हो रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो है वो तकलीफ़ें लेके आ सकता है, बहुत सारी परेशानियां जो है वो ला सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको कुंडली के 12 हाउसेस, 12 हाउसेस और उनके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखनी है, और जिनको हम कुंडली के 12 भाव में स्थित जो हमारे ग्रह हैं, हम उनको बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो परमानेंट हमें मिली है। लेकिन यहाँ पे हम इस वास्तु के यूज़ करके हमारी कुंडली में मिले हुए ख़राब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, घर में उन ग्रहों को जगह ना देकर, उन ख़राब ग्रहों की जगह बदल कर। जैसे बैड मार्स अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का शो हो रहा है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में कभी भूल के भी किचन नहीं बनानी है। अगर वो सेम बना, यानी कि किसी के नॉर्थ ईस्ट में किचन भी है और आपकी कुंडली में भी 4th हाउस में मंगल है, तो ऐसे में क्या रिज़ल्ट उसको आ रहे होंगे? उस घर में गुस्सा बहुत होगा, उस घर में ख़राब सेहत बहुत होगी, आपको उस घर में रेड कलर बहुत मिलेगा, आग लगने के चांसेस बहुत होते हैं, फाइनेंस लॉसेस ज़िंदगी में बहुत बड़े होते हैं, स्किन डिजीज़ जो है बहुत सारी दिखती हैं उनके घर में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको दिखेंगी बैड इन दोनों के मिलने से। तो देखा जाए तो हम इसे बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। कैसे? कि आपकी कुंडली के जिस भाव में कोई ग्रह खराब बैठा है, तो आपको उस डायरेक्शन में उस ग्रह से संबंधित कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो आपको डबल हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ तो आपकी कुंडली में वो ग्रह खराब हो गया और दूसरी तरफ आपने अपने घर में वो ग्रह खराब कर लिया। तो हम अपने ग्रह में घर में उस ग्रह को बेस्ट पोजीशन देंगे, ताकि वो जो कुंडली का बैड इफ़ेक्ट है वो गुड में कन्वर्ट हो जाए। और ये बहुत आसान है, और इसी को हम वास्तु का चमत्कार कहते हैं।
इसीलिए हम ज़्यादा वास्तु पे विश्वास कर सकते हैं कि जो काम हमारी कुंडली नहीं कर सकती वो हम अपने घर से रिज़ल्ट ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आप शेयर करिए। मैं चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ में चेंजेस आएँ और आप अपनी लाइफ में खुशहाली पाएँ। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करिए। दूसरा, आप लोगों अपनी कुंडली के साथ अपने घर के प्लैनेट्स की पोजीशन मैच करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आई विल हेल्प यू इन योर ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, मेरा इतनी सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों इतना मुझे साथ दे रहे हैं, इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे और टॉपिक शेयर करूं। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे कोई डिटेल्स चाहते हैं तो मैं वो भी ज़रूर बताऊंगी।